एक साधमे विशालसुर वृत्राहुर अहरत्पूर्णे देवताओं की हार। त्याग ही सबसे बड़ी गाथा। इतिहास गवाह है कि जब जब अधर्म का अंधकार गहरा हुआ है तब तब देवताओं ने हार मानी है। एक ऐसा राक्षस जिसे दुनिया की कोई धातु, कोई लकड़ी, कोई पत्थर नहीं मार सकता। तब मांग की गई एक ऐसी चीज की जिसकी कल्पना मात्र से आत्मा कांप जाए। क्या कोई अपनी मृत्यु का दान दे सकता है ताकि दूसरों को जीवन मिल सके? महर्षि दधीचि, वो हड्डियां जो भगवान का अस्त्र बनी। कल शाम 6 बजे महर्षि दधीचि। कल्पना कीजिए एक ऐसे हथियार जिससे टकराकर पहाड़ भी धूल बन जाते हैं। एक ऐसा अस्त्र जिसके सामने काल भी झुक जाता है, इंद्र का वज्र। लेकिन क्या आप जानते हैं, देवताओं का यह सबसे शक्तिशाली हथियार सोने या चांदी से नहीं बल्कि एक जीते जाते इंसान की हड्डियों से बना है। आज की यात्रा में हम उस महान अर्षि की कहानी जानेंगे जिन्होंने अपनी देह को सिर्फ इसलिए त्याग दिया ताकि पूरी सृष्टि को एक राक्षस के आतंक से बचाया जा सके। यह कहानी है महर्षि दधीचि की। त्याग की वो पराकाष्ठा था जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दधीचि कोई साधारण अर्षि नहीं थे। वे अथर्व वेद के झाता और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास एक ऐसी गुप्त विद्या थी जिसे मधु विद्या कहा जाता था। यह विद्या इतनी शक्तिशाली थी कि मृत को भी जीवन दे सकती थी। इंद्र को डर था कि अगर यह विद्या किसी गलत हाथ में लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। इंद्र ने अश्विनी कुमारों को दधीचि से यह विद्या सीखने भेजा, लेकिन साथ ही चेतावनी दी, अगर दधीचि ने यह विद्या किसी को सिखाई तो मैं उनका सिर काट दूंगा। दधीचि ने सत्य और ज्ञान की रक्षा के लिए अपनी गर्दन की परवाह नहीं की। जब इंद्र ने उनका सिर काटा तो अश्विनी कुमारों ने घोड़े का सिर लगाकर उन्हें जीवित कर दिया। इसी कारण उन्हें अश्वशिरा भी कहा जाता है। समय बदला, एक भयानक राक्षस का जन्म हुआ, वृत्रासुर। उसे वरदान था कि वह दुनिया के किसी भी धातु, लकड़ी या पत्थर के शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र की शक्ति क्षीण हो गई। पूरी सृष्टि प्यासी मरने लगी क्योंकि वृत्रासुर ने नदियों का पानी रोक दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा, वृत्रासुर का अंत केवल एक ही तरीके से हो सकता है, एक ऐसा शस्त्र जो किसी धातु से नहीं बल्कि एक ऐसे महापुरुष की हड्डियों से बना हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो और जिसका जीवन परोपकार के लिए हो। और वो केवल महर्षि दधीचि हैं। जब इंद्र ने दधीचि से उनकी हड्डियां मांगी तो आश्रम में सन्नाटा छा गया। सोचिए उस पल को, देवता एक जीवित अर्षि से उसकी मृत्यु मांग रहे थे, लेकिन दधीचि के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने कहा, इंद्र, यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा। अगर मेरी हड्डियों से किसी का भला होता है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। दधीचि ने योग बल से अपना शरीर त्याग दिया। कामधेनु गाय ने उनके शरीर से मांस को छांटकर अलग कर दिया और पीछे रह गई केवल वज्र जैसी कठोर और पवित्र हड्डियां। उन पवित्र अस्थियों से विश्वकर्मा ने 3 मुख्य अस्त्र बनाए, इंद्र का वज्र, शिव का पिनाक और विष्णु जी का शारंग धनुष। इंद्र ने उस वज्र को उठाया और युद्ध के मैदान में पहुंचे। वृत्रासुर ने सोचा कि यह भी कोई साधारण शस्त्र होगा, लेकिन जैसे ही दधीचि की शक्ति से भरा वह वज्र वृत्रासुर से टकराया, उस अधर्मी राक्षस के टुकड़े टुकड़े हो गए। नदियां फिर से बहने लगी और देवताओं को अपना राज्य वापस मिला। दोस्तों, दधीचि की कहानी सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, यह एक दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो अपने लिए जीते हैं उन्हें दुनिया भूल जाती है, लेकिन जो दूसरों के लिए खुद को मिटा देते हैं वे वज्र की तरह अमर हो जाते हैं।
आज भी जब हम किसी को अंगदान ऑर्गन डोनेशन करते देखते हैं तो उसमें महर्षि दधीची का ही अंश नजर आता है। अगर महर्षि दधीची का यह बलिदान आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में नमन महर्षि दधीची जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया जान सके कि हमारे पूर्वजों ने इस सृष्टि के लिए क्या क्या न्यौछावर किया है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे कर्ण के कवच कुंडल का वो रहस्य जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।